Hello bachcho, let's read the given question. The question says ice in a cold storage melts at the rate of 2 kg per hour when the external temperature is 20 degrees Celsius. Find the minimum power output of the motor used to drive the refrigerator which just prevent the ice from melting. Take latent heat of fusion of ice as 80 calorie per gram. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें बेसिक वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए प्रॉपरली. सो बेसिकली रेफ्रिजरेटर जो है वो एक रिवर्स हीट इंजन की तरह काम करता है. उसमें एक्चुअली क्या होता है कि दिस इज द इंजन लेट से, और इसको हम रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं. सो यहाँ पे हम एक्सटर्नली कुछ वर्क करते हैं. सो दिस वर्क जो हमने किया उसकी वजह से ये क्या करता है, जो रेफ्रिजरेटर है, ऑलराइट, और जिसे हम सिंक भी कह रहे हैं. सो यहाँ से वो हीट को एक्सट्रैक्ट करता है. लेट से उसने हीट एक्सट्रैक्ट किया Q2 और वो उसे सोर्स में पुश कर देता है, या फिर हम यूं कहें कि उसे वो रूम पे या फिर जो भी उसका सराउंडिंग है वहाँ पे उसे एक्सेल या एक्सपेल कर देता है. ऑलराइट. अब यहाँ से वी कैन से कि रेफ्रिजरेटर के केस में भी डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. जैसे हम एफिशिएंसी को डिफाइन करते थे हीट इंजन के केस में, वैसे हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं रेफ्रिजरेटर के केस में. तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, दैट इज W इज इक्वल्स टू, और हम इसे COP लिखते हैं बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. वो क्या हो जाएगा Q2 अपॉन जो ये हमारा आउटपुट है Q2, क्योंकि कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करनी है सिंक में से, दैट विल बी द पर्पस ऑफ रेफ्रिजरेटर. हीट एक्सट्रैक्टिंग डिवाइस है ये. ऑलराइट. सो ये Q2 हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, और कब करेगा, जब वर्क W किया जाएगा. सो W वर्क, और W किसके बराबर होगा, वी कैन क्लियरली सी Q1 माइनस Q2 विल बी इक्वल्स टू W. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, Q1 माइनस Q2. और इसको अगर हम टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1 माइनस T2. ऑलराइट. सो एक चीज तो हमें ये याद रखनी होगी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर. सेकेंडली वी नो कि जब भी दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर उसे हम लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कह सकते हैं. सो उसमें बेसिकली क्या होता है, दैट इज हीट जो हम देते हैं या जो हीट निकलती है, दैट इज इक्वल्स टू M into L. ऑलराइट. यहाँ पे बेसिकली फेज चेंजिंग के दौरान दिस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होती हैं जब फेज चेंज होने वाला होता है. तो यहाँ पे भी सॉलिड यानी कि आइस है जो कन्वर्ट होने वाली है लिक्विड में, तो हमें उसे प्रिवेंट करना है. सो हमें उसमें से उस बर्फ में से कितनी हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, सो दैट के इट विल नॉट मेल्ट. सो दैट इज व्हाट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे. सो दिस इज हाउ वी विल बी यूजिंग दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट COP, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम फाइंड कर देंगे. सो टेम्परेचर हमें गिवन है, T2 अपॉन T1 माइनस T2 कर देंगे. सो T2 की अगर हम बात करें, सो बेसिकली ये T2 क्या है, हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर है कि जिस पे वो रहना चाहिए आइस को, कितने पे रहना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन डिवाइडेड बाय, हम इसे क्या लिखेंगे, कहाँ तक है टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर जहाँ पे मतलब जहाँ पे वो हीट को हम फेंक रहे हैं या फिर सोर्स की तरफ, उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारा, 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि 293 केल्विन माइनस ऑफ 273 अगेन. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 273/20. अब अगर हम बात करें कि हमें गिवन है कि कितनी रेट से वो मेल्ट हो रहे हैं. आइस इन अ कोल्ड स्टोरेज मेल्ट्स एट द रेट ऑफ 2 kg पर आवर. एक घंटे में 2 किलो बर्फ पिघल रही है. सो वी कैन से, हम उसको ग्राम में अगर निकालना चाहें, सो वी कैन से M विल बी इक्वल्स टू 2 kg मीन्स 2 × 10⁻³ ग्राम, पर आवर मीन्स पर सेकेंड में 3600. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, ये हमारे पास हो जाएगा 20/36, दैट इज 10/18, या फिर हम ऐसा कहें कि 5/9 ग्राम. ऑलराइट. सो इतनी बर्फ ग्राम पर सेकेंड में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है. अब यहाँ से वी कैन, अब इस आइस को मेल्ट होने के लिए हमें मेल्ट होने से बचाना है. सो उसमें से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो हीट एक्सट्रैक्शन विल बी, हीट एक्सट्रैक्शन जो हमने यहाँ पे लिखा Q विल बी इक्वल्स टू ML, यानी कि इतनी हीट अगर हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, सो आइस विल बी सेफ.
ऑलराइट, वो मेल्ट नहीं होगी। सो मास हमें मिला है 5/9 ग्राम्स, इंटू एल हमें गिवन है 80 कैलोरी पर ग्राम। सो दिस रिजल्ट कम्स आउट, ये कितना आ जाएगा 44.44, और दिस विल बी इन, वी कैन से ये हमारे को कैलोरी में मिल रहा है, एंड वी नो के 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम जस्ट इसे अगर 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो हीट आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू, इट इज कमिंग आउट टू बी 186.65 जूल्स। ऑलराइट, और ये जो हीट है ये हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज इट इज Q2। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द पावर। सो पावर के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, वर्क डन। सो वी कैन से, सो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट देयरफॉर, जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस था, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को क्या लिख सकते हैं हम, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट जो है हमारा वो है Q2, इनपुट है W। सो यहाँ से W की क्या वैल्यू आ जाएगी, Q2 अपॉन COP। सो Q2 हमें क्या मिल चुका है, इट इज़ 186.65। ऑलराइट, अब यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर हम देखें, सो ये हमें मिला था 273/20। ठीक है, सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू 13.67 जूल्स। और अगर हम इसे पावर के टर्म्स में लिखना चाहें, सो पावर को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर सेकेंड, दैट इज 13.67 watt. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.